राजीव तुली दो बातें इन्होंने कही है, दो बातें कही है। ये कह रही है हैरेसमेंट की बात, और दूसरा ये कह रही है सबूत कोई मिलता नहीं है और इस तरह की रेड्स जो है वो मारी जाती हैं, और साथ ही आरएसएस को लेकर भी कई गंभीर आरोप ये लगा रही है। दोनों पर आपका जवाब सर। जी धन्यवाद अदिति जी। यास्मीन फारूकी जी जो है वो एसडीपीआई की पदाधिकारी है, और ये जो एसडीपीआई है, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही है सर, बात रखें आप अपनी। हाँ, ये जो एसडीपीआई है ये पीएफआई का एक पॉलिटिकल फ्रंट है, तो इनका तो फर्ज बनता है पीएफआई को डिफेंड करना। नहीं करती तो शायद कहीं ना कहीं समस्या हो सकती थी। और जहां तक इनडिफेंसिबल को डिफेंड करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा काम है। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले ही एक फुलवारी शरीफ में दो लोग पकड़े गए थे, दो आतंकवादी पकड़े गए थे। उनके पास पीएफआई का 2047 तक का एक विजन डॉक्यूमेंट मिला था, और उस विजन डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था, तो उन्होंने अगले 25 साल की पूरी एक योजना दी थी, जिस योजना के तहत 10% लोगों का, 10% मुस्लिम समाज के, मुस्लिम बंधुओं के लोगों का एक सपोर्ट सिस्टम बना करके और पूरे मुल्क को, पूरे देश को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना था। अब उसको ये डिफेंड कर रही हैं, कैसे कर रही हैं ये यही बता सकती हैं। देखिए पहली बार कब चर्चा में आया पीएफआई? पहली बार चर्चा में आया 2010 में, जब इनके कैडर ने प्रोफेसर टीजे जोसेफ का दाहिना हाथ काट दिया था। और वो किसी संघ ने, किसी बीजेपी ने, किसी सरकार ने नहीं, कोर्ट ने कहा पीएफआई का हाथ है, इनको बैन किया जाना चाहिए। ये फिर भी उनको डिफेंड कर रही है, और इनको तो सर बैन कर दिया किसी सरकार प्रकार ने, की दिक्कत नहीं दिख रही है। सरकार ने बैन कर दिया? नहीं, मैं उस पे भी आता हूँ, सरकार ने बैन किया या नहीं किया। देखिए सिम्मी को बैन किया था, बैन करने के बाद पीएफआई बन गया। पीएफआई को बैन करेंगे कोई डीएफआई बन जाएगा। तो ऐसी जो मानसिकता है, वो बोर्ड तो, बैनर ही तो बदलना है। जब तक आप लोगों को, उसमें जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके उस मानसिकता से नहीं लड़ेंगे, तब तक बैन पे बैन करते जाइए, उससे कोई लाभ नहीं होगा। और आज आप तो आप एक बार बताएं, पीएफआई को बैन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? बस मैं आपसे इतना पूछ रही हूँ। बैन किया जाना चाहिए अगर लगता है पूरे सब। ठीक है, बस यही मेरा सवाल था। बैन किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। सर मुझे सब गेस्ट को एक कमेंट में सबका चाहती हूँ। विवेक श्रीवास्तव, पीएफआई केरल से जो तस्वीरें आई हैं, जी जाहिर तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए चैलेंज है। केरल में यहां तक हालात पहुंच जाए तो अपने आप में सवाल बड़े होंगे और गंभीर भी होंगे, खास तौर पर जब टेरर लिंक्स, टेरर फंडिंग जैसे संगीन आरोप हो। तो मैम मैं दूंगी आपको, यास्मीन जी मैं आपको फ्लो दूंगी, एक कमेंट सबका ले लूं मैम प्लीज, उसके बाद जी विवेक जी। देखिए वायलेंस को हम कंडेम करते हैं, कोई भी वायलेंस हो, वायलेंस स्टेट्स प्रॉपर्टी के खिलाफ या अराजकता जो है, वायलेंट प्रोटेस्ट जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो उसको हम जस्टिफाई नहीं करेंगे। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों हो, नागरिकों को चाहिए कि अपना प्रोटेस्ट किसी भी कॉज के लिए पीसफुली करें, ये पहली चीज़ है। लेकिन दूसरी बात ये है कि पॉपुलर फ्रंट में आप कह रही हैं पॉपुलर कुछ भी नहीं है, शायद हो सकता है उसमें गलत एलिमेंट्स हो कुछ, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक में राष्ट्रीय भी कुछ नहीं है, क्योंकि राष्ट्र तो कॉन्स्टिट्यूशनली सबका है, उसमें सारे धर्म हैं, उसमें सारे मजहब हैं, उसके अंदर सारी जातियां हैं, जेंडर का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन आरएसएस के राष्ट्रवाद के अंदर तो एक पर्टिकुलर धर्म के अपर कास्ट डोमिनेंस और मेल डोमिनेंस की बात है, तो हम तो आरएसएस को राष्ट्रीय भी नहीं मानते। दूसरी बात, अगर एंटी नेशनल होकर के आपको रेड्स करना ही है, तो मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में अगर कुछ भाई गलत एलिमेंट्स हैं आप जरूर पकड़िए, लेकिन जो बजरंग दल की अराजकता है, जो हिंदू सेना की अराजकता है, जो इतने सारे हिंदूवादी संगठन हैं जिन्होंने धर्म सांसद के अंदर, हरिद्वार के अंदर गलत तरह के नारे लगाए, जो जंतर मंतर पे जाकर के मुल्ले काटे जाएंगे के नारे लगाए, आपके टीवी चैनल पे हम लोगों ने डिबेट्स करी, और खुले घूम रहे हैं, तो क्या वो इस राष्ट्र के लिए खतरा नहीं है? क्या वो एक आतंकवाद नहीं है? तो ये दोहरा मापदंड जो है, जो मुस्लिम संघ, आप इस्लामिक टेररिज्म गलत है, आप जरूर रोकिए। कोई संगठन या कोई लोग जो है वो इस्लामिक टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जरूर रोकिए। लेकिन इधर जो हो रहा है हिंदूवादी संगठनों का, इनके खिलाफ भी तो एक्शन लीजिए ना। तो सरकार बायस्ड क्यों है और वन साइडेड क्यों है? चलिए आपका सवाल सरकार से है, आपका सवाल सरकार से है, सुनिए ध्यान से सुनिएगा मेरा सवाल सर, मेरा सवाल सुनिए प्लीज। आपका सवाल सरकार से है,
मैं आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछती हूँ क्योंकि आप फिर सरकार से जुड़े, मेरे 2 सवाल है आपसे। जी, ये रेड्स होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे, बस इतना बता दीजिए मुझे। नहीं, क्या चीज कह रही हैं आप, फिर से बोलिए। मैं कह रही हूँ ये रेड्स अगर किसी पर संदेह हो, टेरर फंडिंग, टेरर लिंक्स, रेडिकलाइजेशन करने की साजिश, देश में अशांति की साजिश, दंगे कराने की साजिश, ये सब आशंकाएं हो तो रेड्स हो या ना हो? जी, ये रेड्स गलत इसलिए नहीं है क्योंकि टेरर की आशंका है। अगर टेरर की आशंका है तो 8 साल से मोदी साहब क्या सो रहे थे? क्या 8 साल से आप सो रहे थे? एनआईए सो रही थी 8 साल से। ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल है आपसे। आपने खुद कहा ये रेट सही है। अब चलिए दूसरा सवाल है मेरा आपसे। सर दूसरा सवाल सुनिए। अब 2012 में केरल सरकार ने कहा कि इस पर पाबंदी होनी चाहिए और आज तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल कि स्टेट की परमिशन के बिना ऐसा नहीं हो सकता। आप इस पर क्या कहेंगे? तो 10 साल बीत गए और पाबंदी नहीं लगी। देखिए स्टेट ने कभी भी, स्टेट ने, देखिए अब आप ये 2 चीजें हैं। हाँ 2 चीजें हैं, मैं भी जानती हूँ 2 चीजें हैं। एक है पाबंदी जिसे लेकर 2012 में एक स्टेटमेंट आया और आज 10 साल बाद भी वो पाबंदी नहीं, और दूसरा है कि स्टेट, अभी भी हम कह रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हैं? देखिए स्टेट गवर्नमेंट का टेररिज्म को कोई समर्थन नहीं है। इस्लामिक टेररिज्म के हम खिलाफ हैं, हिंदूवादी टेरर ग्रुप्स के भी हम खिलाफ हैं। सर कोई भी टेरर हो, आप इसको डिवाइड करते हैं, आप इसको मजहबी चश्मे में डिवाइड करते हैं। दिक्कत ये है इस देश में, और ये मैं आपके लिए इंडिविजुअली नहीं कह रही हूँ, ये मैं आपके लिए इंडिविजुअली नहीं कह रही हूँ। ये जो थिंकिंग बन गई है ना, ये जो थिंकिंग बन गई है और इसमें भी ये जो एक्सट्रीम्स क्रिएट कर दिए गए हैं, मुझे बहुत दुख होता है। और मुझे पूरा यकीन है इस देश के सिटीजन्स भी खुद को बहुत ठगा हुआ महसूस करते होंगे जब टेरर पे भी हिंदू मुस्लिम का चश्मा देखते होंगे। ये धार्मिक मजहबी चश्मा आप टेरर पर लगाकर देखते हैं ना सर। सरकार से पूछिए ना, सियासत की बात कर रही हूँ सर। आप ये मोदी सरकार से पूछिए कि चश्मा क्यों लगा रखा है। और सर दूसरी बात, ये तो आप केरल हाईकोर्ट को जाकर समझाइए ना, ये आप केरल हाईकोर्ट को जाकर समझाइए कि स्टेट की परमिशन के बिना नहीं हो सकता है। आप मुझसे बहस कर रहे हैं, ये जिरह जाकर केरल हाईकोर्ट में करिए। किसने मना किया? केरल हाईकोर्ट में जिरह करिए ना। चलिए अब जवाब लीजिए, एक कमेंट लीजिए, एक कमेंट लीजिए यहाँ पे मुफ्ती वजाद कासमी प्लीज। हर बात में मजहबी चश्मा क्यों आता है? टेरर पर भी मजहबी चश्मा इस देश में। बताऊंगा, हाँ मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा अपने दोस्त को। पीएफआई क्या है, ये एक संगठन बना और जैसा कि अभी बताया कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो एसडीपीआई है, ये इसका जो है सियासी फ्रंट है और ये इन्होंने मुख्तलिफ अलग अलग चीज़ों से काम करना शुरू किया। ठीक है, सरकार जानती थी, लेकिन ये डेमोक्रेसी है देश में, जमहूरियत है। संगठन कोई बन रहा है, उसकी जांच पड़ताल जब शुरू होती गई तो पता चलता गया कि कितने विश्व हिंद परिषद के, आरएसएस के, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इन्होंने कत्ल कर दिया। जैसा कि आज भी आपने टीवी स्क्रीन पे दिखाई है कि कितने पेट्रोल बम ऑफिसों में मारे जा रहे हैं और किस तरह की तबाही हो रही है। यूपी के दंगाओं में इनका हाथ पाया गया और सारी चीज़ें जब सामने आई तो किसी भी बैन करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने यहाँ विधानसभा से लेकर के सारी कार्रवाइयाँ करके वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख दे। और सेंट्रल गवर्नमेंट पाबंदी की तरफ है और लगेगी पाबंदी, लेकिन मैं उससे ज़्यादा ज़रूरी आदिति इस बात को समझाने की कोशिश करूँगा कि ये बात देश हित में है ही नहीं कि हम टेरर को भी हिंदू और मुस्लिम बनाएं। भाई आतंकवाद तो आतंकवाद है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है, देश की तबाही हो रही है, देश की संपत्ति को फूका जा रहा है, बसों में आग लगाई जा रही है, मार्केट्स में आग लगाई जा रही है, लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। तो ये कहाँ से बात आ गई हिंदू मुस्लिम की? और दूसरी बात ये है कि ये सीमी थी और सीमी से फिर ये पीएफआई की तरफ आ गए। अब पीएफआई के ऊपर बैन लग जाएगा तो ये फिर कुछ और बना लेंगे। इसलिए सरकार जो जरूरी समझ रही है वो कदम उठा रही है। इनकी गिरफ्तारी होना, इनको कोर्ट में पेश करना, इनको सजा दिलाना, ये सरकार का और एजेंसियों का फर्ज है और एजेंसियां इस पर कार्रवाई करती रहेंगी ताकि ये सोच खत्म हो। एजेंसियों के रोल पर जो सवाल उठ रहा है, एजेंसियों के रोल पर भी सवाल उठ रहा है।